So hi all, this is Nirman Pawar and I am back again with the second part of practice questions on trains. तो जानेंगे इस वीडियो में कुछ और बेहतरीन questions related to trains और उनको हम किस तरीके से solve कर सकते हैं. So watch the video till end and you will know it all. So let's get started with second part of this practice question series on trains with question number 5. तो हम पिछले वीडियो में 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे. यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करने वाले हैं. अगर आपने पिछले वीडियो के 4 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि पहले आप वो क्वेश्चंस देख के आए, बिकॉज वो थोड़े से कंपैरेटिवली बेसिक लेवल के थे. और इस वीडियो में जो हम अगले 4 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो उससे थोड़े से बेटर क्वालिटी के होंगे, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, देयर आर 2 ट्रेन्स जो 5 सेकेंड और 10 सेकेंड का टाइम ले रहे हैं टू क्रॉस अ पोल, है ना. अगेन पोल है तो उसकी खुद की कोई लेंथ नहीं है, तो ट्रेन को उतना ही चलना पड़ेगा जितनी उसकी खुद की लेंथ है, राइट. तो एक ट्रेन ले रही है 5 सेकेंड टू क्रॉस द पोल, दूसरी ट्रेन ले रही है 10 सेकेंड टू क्रॉस द पोल एंड बोथ द ट्रेन्स आर 250 मीटर लॉन्ग. तो दोनों की लेंथ भी सेम है लेकिन दोनों अलग अलग टाइम ले रही है. इसका सीधा सीधा मतलब है कि दोनों की स्पीड से अलग अलग है. इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर. तो क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ जो टाइम 1 है पहले ट्रेन को लग रहा वो है 5 सेकेंड, दूसरी ट्रेन को जो लग रहा है टाइम 2 दैट इज़ नथिंग बट 10 सेकेंड्स. अगर मैं इसके लेंथ की बात करूँ तो L1 भी 250 मीटर है और लेंथ 2 की बात करूँ तो ये भी 250 मीटर है. सही है. क्या कर सकता हूँ मैं स्पीड 1 निकाल सकता हूँ विच विल बी लेंथ 1 डिवाइडेड बाय टाइम 1. सही है. तो ये आ जाएगा कितना, 250/5 विच इज़ नथिंग बट 50 मीटर पर सेकेंड. ये हो गई मेरी फर्स्ट ट्रेन की स्पीड, राइट. और सेकेंड ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी, दिस विल बी L2/T2, है ना, लेंथ अपॉन टाइम. कितना हो जाएगा 250/10 विच इज़ नथिंग बट मुझे S2 मिल जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड. सही बात है. तो यहाँ पे मुझे 2 डिफरेंट ट्रेन्स जिनकी लेंथ 250 मीटर ईच है उनकी स्पीड्स मिल गई. सवाल में पूछा है इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर. अब मुझे दोनों ट्रेन्स को अगर एक दूसरे को क्रॉस करवाना है तो डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, ऑफ कोर्स दोनों के लेंथ का सम, राइट. क्योंकि एक ट्रेन अगर खड़ी है, मान लेते हैं दूसरी ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है, तो उसको खुद की लेंथ 250 भी कवर करनी पड़ेगी और सामने वाली ट्रेन की 250 मीटर लेंथ भी कवर करनी पड़ेगी. तो इस केस में जो मुझे डिस्टेंस मिलेगा वो कितना रहेगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. मैं फिर से लगा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर मैं रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव टाइम यूज़ करूँगा. क्या होगा इसका मीनिंग ये कि जब दोनों ट्रेन्स एक दूसरे की तरफ आ रही है क्रॉस करने के लिए तो दोनों आर कमिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड्स का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा. तो 50 और 25 का एडिशन मतलब 75 हो जाएगी मेरी रिलेटिव स्पीड. डिस्टेंस कितना कवर करना है, 250 मीटर मतलब 500 मीटर, है ना, दोनों की 250 मीटर लेंथ. और टाइम कितना लग रहा है यही मुझे पता करना है, फाइंड आउट करना है. तो टाइम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 500/75. अगर आप देखो 25 3 होता है, ये 25 2 होता है, तो 20/3 मिल जाएगा. 20/3 विल बी नथिंग बट 6.66 सेकेंड्स, राइट. तो 6.66 सेकेंड्स में दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस कर पाएगी. सही है. सो आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा. किया क्या हमने, कुछ नहीं किया. 2 जो गिवन सिचुएशंस थे उनके हिसाब से दोनों ट्रेन्स की पहले मैंने इंडिविजुअली स्पीड निकाली. फिर मुझे पता था कि दोनों ट्रेन्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ चलती हुई आ रही है, तो इसलिए इस केस में मैं रिलेटिव स्पीड में दोनों की स्पीड्स को ऐड कर दूंगा और दोनों को क्रॉस होने के लिए जितना डिस्टेंस चाहिए रहेगा और दोनों ही ट्रेन्स के लेंथ का सम होगा. तो मैंने वो चीज़ को भी यहाँ पे यूज़ कर लिया. जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो 250 + 250 मतलब 500 हो जाएगा. और इस सिचुएशन के लिए, इस रिलेटिव स्पीड और इस डिस्टेंस के लिए कितना टाइम मुझे लगेगा ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, विच केम आउट टू बी 6.66 सेकेंड, राइट. तो 6.66 सेकेंड में दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करेगी. सही है. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. इसमें क्या बोला है, अ ट्रेन ओवरटेक्स 2 पर्सन walking with a speed of 4 meter per second and 5 meter per second in the same direction as that of train. अब एक ट्रेन है जिसने 2 लोगों को क्रॉस किया है. पहला इंसान 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, दूसरा इंसान 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था. तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पर वापस से अगर ट्रेन को क्रॉस करना है किसी भी इंसान को तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा. मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन S है, तो अब दोनों पर्सन और ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, डिफरेंस आएगा.
डेफिनेटली ट्रेन ने पर्सन को क्रॉस किया है तो ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, तो ट्रेन की स्पीड माइनस पर्सन की स्पीड विच इज़ 4 है ना पहले इंसान के लिए, दैट विल बी इक्वल टू, अगेन पर्सन इज़ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसको ट्रेन को क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा खुद के लेंथ के बराबर, तो मैं इसको कर देता हूँ L, और नीचे आ जाएगा कितना टाइम 8 सेकेंड में मैंने ये काम किया है, राइट। उसी तरीके से सेकंड पर्सन के लिए स्पीड ऑफ ट्रेन एस रहेगी, सेम टू सेम है ना, क्योंकि ट्रेन तो सेम है, सेम स्पीड से चल रही है, लेकिन दूसरा इंसान चल रहा था 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसको कर दूंगा S-5। लेंथ अभी भी ट्रेन को डिस्टेंस अभी भी लेंथ के बराबर ही चलना है तो L रहेगा, और टाइम कितना लगा है इस केस में 10 सेकेंड लगा है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं S फाइंड आउट करने का ट्राई करूँगा। अच्छा बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे S और L दो अननोन्स है ना, तो मेरे पास दो इक्वेशंस है और दो अननोन है, मुझे फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब आई एम इंटरेस्टेड अल्टीमेटली इन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ L। सही है, क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं 8 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 8 टाइम्स ऑफ S-4 जो है वो L के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 10 टाइम्स ऑफ S-5 जो है ये L के बराबर हो जाएगा। सिंस दोनों केसेस में अब L मेरा सेम है तो मैं दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देता हूँ। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा 8S माइनस 8 4 32 राइट इक्वल टू L। तो यहाँ से मैं दूसरा L जो है उसको डाल देता हूँ सो दैट वो भी इक्वेट हो जाए। मुझे मिलेगा 10S माइनस 10 5 50। सही है, तो व्हाट डू आई गेट हियर, ये 50 जो है ये इस साइड आएगा और ये 8S जो है ये इस साइड जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा 50 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 10S माइनस 8S, ये हो जाएगा 2S, और 50 माइनस 32 हो जाएगा कितना 18, तो मुझे S की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 9 राइट। और ये सब कुछ मैंने किस में सॉल्व किया, मीटर और सेकेंड में, तो 9 मीटर पर सेकेंड क्या हो गई, ट्रेन की स्पीड हो गई। अब मुझे S की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब L की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट अप कर देता हूँ, जैसे लेट्स से पुट इट हियर, तो मुझे मिलेगा 10 टाइम्स ऑफ S-5 मतलब 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू L। 9 माइनस 5 इज़ नथिंग बट 4, तो 10 4 हो जाएगा 40, तो 40 मीटर क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन मुझे कितनी मिल गई 40 मीटर राइट। तो क्या किया इस सवाल में, बड़ा आसान सा सवाल, अगेन मेरे पास दो गिवन सिचुएशंस थी है ना, एक ही ट्रेन जो एक ही स्पीड से चल रही है लेकिन वो दो अलग अलग इंसानों को क्रॉस कर रही है। एक इंसान 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, दूसरा इंसान 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था। ट्रेन ने दोनों इंसानों को 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड में क्रॉस किया। उसके बेसिस पे मेरे पास दो इक्वेशंस बन गए, दोनों इक्वेशंस में दो अननोन थे, एक था S एक था L। मैंने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, आप चाहो तो किसी भी तरीके से सॉल्व करो, आप चाहो तो इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन भी लगा सकते हो, जो करना है करो, बस दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। आपको वैल्यू ऑफ S और L मिल जाएगी, जिसमें से आपको L पूछा गया है, तो L की वैल्यू मुझे मिल गई 40 मीटर एंड दैट वुड बी माय फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में, अ ट्रेन फ्रॉम स्टेशन A स्टार्ट्स एट 8 AM एंड मूव्स टुवर्ड्स स्टेशन B विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक ट्रेन है जो स्टेशन ए से स्टार्ट हो रही है सुबह 8 बजे और वो जा रही है टुवर्ड स्टेशन बी विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर राइट। वहीं पे एक दूसरी ट्रेन है विच इज़ स्टार्टिंग एट स्टेशन बी, लेकिन 8 बजे नहीं है, 9 बजे शुरू हो रही है, मतलब 1 घंटे बाद शुरू हो रही है। ये बी से चालू हुई और दिस इज़ मूविंग टुवर्ड्स ए विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये 100 की स्पीड से चलेगी, 9 बजे शुरू होगी और ये जा रही है टुवर्ड्स ए, ठीक है। नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 220 किलोमीटर, एट व्हाट टाइम विल दे मीट राइट। तो मुझे ए और बी ये दोनों जो स्टेशंस हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 220 किलोमीटर है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो इस केस में दोनों ट्रेन्स को आपस में मीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा ये मुझे पूछा गया, सही है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लेते हैं कि जो पहली ट्रेन है जो ए से बी जा रही है वो सुबह 8 बजे निकली है और उसकी स्पीड कितनी है 60। स्पीड इज इक्वल्स टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम राइट। मान लेते हैं सुबह 8 बजे से टी टाइम के बाद में दोनों ट्रेन्स मीट हुई है। अब मैं इस टी टाइम को बेसिकली फाइंड आउट करने का ट्राई करूँगा, सही है। अच्छा, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर राइट, और बाकी आगे की जो वैल्यूज़ है ये भी मुझे किलोमीटर में ही गिवन है, तो मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूँगा मीटर पर सेकंड में, मैं 60 को 60 ही रहने दूंगा राइट। मान लेते हैं डिस्टेंस जो कवर किया ट्रेन ए ने बी के तरफ जाते हुए, मतलब फर्स्ट ट्रेन ने ए से बी जाने के लिए जो डिस्टेंस कवर किया है बिफोर दे मीट, उसको मैं डी डिस्टेंस ही मानता हूँ, और जो मुझे टाइम लगा है उसको मैं टी टाइम ही मानता हूँ। वहीं पे सेकेंड केस में अगर आप देखो तो जो दूसरी ट्रेन है वो 100 की स्पीड से निकली है राइट। अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो ए और बी के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज़ 220 किलोमीटर, जिसमें से डी डिस्टेंस ए चल के आ चुका है, तो बी को कितना चल के आना पड़ेगा
ये मतलब बी स्टेशन से जो ट्रेन निकलेगी उसको कितना चल के आना पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा कितना 220 माइनस डी, सही है, इतना डिस्टेंस चल के आना पड़ेगा। और टाइम कितना लगेगा, ध्यान से समझना, जब वो मीट किए तो 8 बजे से टी टाइम के बाद मीट किए हैं, राइट, पर दूसरी ट्रेन तो 9 बजे शुरू हो रही है ना, तो मतलब वो 1 घंटा कम ले रही है ना मीटिंग पॉइंट पे आने के लिए। तो मैं इसको कर दूंगा, टाइम को कर दूंगा t-1, राइट। अब मेरे पास ये 2 एक्सप्रेशन है, ये 2 एक्सप्रेशंस को मैं सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, राइट। मुझे सवाल में क्या पूछा है, एट व्हाट टाइम विल दे मीट, मतलब बेसिकली मुझे टाइम t के बारे में पूछा गया, सही है। तो मैं d को एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से d = 60t लिख दूँ क्या, राइट। और ये d जो है इसको मैं सेकेंड इक्वेशन में पुटअप करने का ट्राई करूँगा। मुझे क्या मिलेगा, 100 टाइम्स ऑफ t-1 = 220 माइनस d की वैल्यू कितनी है, 60t है, सही है, 60t। तो अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूँ मुझे क्या मिलेगा, 100t - 100 = 220 माइनस 60t, सही है। अभी 60t को अगर मैं दूसरे साइड भेज दूँ तो हो जाएगा 160t, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 220 + 100 विच इज़ नथिंग बट 320, सही है। तो ये 160 से 320 कैंसिल होकर 2 मिल जाएगा, तो मुझे t मिल जाएगा कितना, 2 आवर्स। तो बेसिकली 8 बजे के बाद 2 घंटे बाद में दोनों ट्रेन्स मीट करेगी, और 8 बजे के बाद अगर मैं 2 घंटे ऐड कर दूँ तो मेरा टाइम कितना हो जाएगा, 10 AM। तो एग्जैक्टली 10 AM पे दोनों ट्रेन्स आपस में मीट करने वाली हैं, सही है। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ए स्टेशन से एक ट्रेन निकल रही है, बी स्टेशन से दूसरी ट्रेन निकल रही है। पहली ट्रेन 8 बजे निकल रही है, दूसरी ट्रेन 9 बजे निकल रही है। एक 60 की स्पीड से चली आ रही है, दूसरी 100 की स्पीड से चली आ रही है। ए और बी के बीच का दोनों डिस्टेंसेस 220 किलोमीटर। मैंने क्या किया, मैंने दोनों ही ट्रेन्स के लिए इक्वेशन फॉर्म कर लिया, और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैंने ट्राई किया टी की वैल्यू फाइंड आउट करने का। जैसे ही मुझे टी की वैल्यू मिल गई, आई गॉट माई फाइनल आंसर कि सुबह 8 बजे के बाद में टी टाइम ऐड करके, दैट इज़ 2 आवर्स का टाइम ऐड करके, आई गेट दैट टाइम जहाँ पर दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को मीट करेगी। तो जब मेरा 2 आवर्स फाइनल आंसर आया तो मुझे पता है कि सुबह 8 बजे के 2 घंटे बाद, मतलब सुबह 10 बजे दोनों ट्रेन्स एक दूसरे से मीट करने वाली है, सही है। एंड विद दिस आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एंड आई विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दिस सीरीज। क्या बोला इस सवाल में, 2 ट्रेन्स स्टार्टेड एट द सेम टाइम, one फ्रॉम A to B एंड अदर फ्रॉम B to A। एंड लाइक द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 2 ट्रेन्स है, वापस से A और B से शुरू हो रही है, लेकिन अब दोनों अलग अलग टाइम पे नहीं बल्कि एग्जैक्टली सेम टाइम पे शुरू हो रही है, राइट। इफ़ दे अराइव एट B एंड A रिस्पेक्टिवली 16 आवर्स एंड 25 आवर्स आफ्टर दे पास्ड ईच अदर। क्या बोला, दोनों अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन से सेम टाइम पे निकले, और जैसे ही दोनों ट्रेन्स एक दूसरे की तरफ आना स्टार्ट की, एक पॉइंट आया जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया। जिस पॉइंट पे दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया उसके बाद से पहली ट्रेन ने 16 घंटे लिए टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, दूसरी ने 25 आवर्स लिए टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, राइट। व्हाट आर द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ द 2 ट्रेन, तो मुझे रेशियो ऑफ स्पीड पूछा है। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, जो पहला वीडियो हमने इस प्लेलिस्ट में देखा था जहाँ पे मैंने आपको बेसिक्स और कुछ NSKLL बताए थे, वहाँ पे मैंने इसका डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला आपको दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले वो वीडियो देख लें, जिससे आपको ये समझ में आए जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखा है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल, आपको पता है कि S1/S2 का जो रेशो है वो आपको क्या किसके बराबर मिलेगा, B/A के बराबर, है ना। वेयर B and A आर वॉट, दे आर बेसिकली द टाइम्स टेकन टू रीच देयर रिस्पेक्टिव स्टेशंस आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। तो दोनों ट्रेन्स के स्पीड का रेशो विल बी इक्वल टू √B/A। मुझे क्या मिलेगा, √B मतलब 25 और √A मतलब 16। तो ये आएगा 5 का स्क्वायर, ये आएगा 4 का स्क्वायर। तो S1/S2 इनका जो स्पीड्स का रेशो है वो कितना हो जाएगा, 5:4, सही है। तो 5:4 का रेशो है बिटवीन द स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये फॉर्मूला याद नहीं रखा तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको एकदम ट्रेडिशनल मेथड से। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन इट विल टेक अप लॉट ऑफ टाइम। पर अगर हमारे पास ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला अवेलेबल है तो आई फील कि हम लोगों ने इसको यूज़ करना चाहिए, राइट। सो इसलिए इस फॉर्मूले को याद कर लेना एंड डू नॉट मिस दिस फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को ट्रेन्स का टॉपिक और उससे रिलेटेड सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द सोल्यूशन ऑफ द सेम थिंग, एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू प्लेलिस्ट। अगर वीडियो पसंद आया है तो
वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट जैसे ही मैं नए प्लेलिस्ट का नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आई सी यू अगेन इन द न्यू वीडियो, इन द न्यू टॉपिक, इन द न्यू प्लेलिस्ट. Till then, be happy, be safe, take care, bye bye.